मनुष्य के मन में अनेक ऐसे विषय होते हैं जिन्हें वह किसी से साझा नहीं करना चाहता, लेकिन इन चिंताओं के कारण वह भीतर ही भीतर परेशान रहता है। जब ये विचार समुद्र की लहरों की तरह उमड़ते हैं तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। वह अपने मन पर चिंताओं का बोझ लेकर घूमता है और हमेशा तनाव में रहता है। आपने देखा होगा कई लोग अपने आप से बातें करते नजर आते हैं। ऐसा तब होता है जब मन में भावनाएं उमड़ती हैं और वे खुद को हल्का महसूस करना चाहते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति अक्सर दो स्थितियों में आ सकता है, या तो वह दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या स्वयं को। वह इस बोझ को कम करना चाहता है। उसे लगता है कि अपनी चिंताओं और दुखों को किसी से साझा कर ले, लेकिन बदनामी के डर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस डर के कारण उसका तनाव और बढ़ जाता है। मनुष्य एकाग्र नहीं हो पाता और काम करने में भी उसे दिक्कतें होती हैं। तनाव के कारण मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आइए इन तनावों को दूर करने के उपायों पर विचार करें। हालांकि इसके लिए कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी तरीका लिखना हो सकता है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रमेश नाम का एक व्यक्ति था जिसकी जिंदगी तनावों का पहाड़ बन चुकी थी। नौकरी की चिंता, बच्चों की पढ़ाई का बोझ, भाई के साथ जमीन को लेकर चल रहा विवाद, कर्ज देने वालों के ताने और ऊपर से बेरोजगारी का गम, ये सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। एक दिन रमेश बाजार से कुछ सामान लाने की सोच रहा था, लेकिन उसकी जेब खाली थी। निराश होकर वह घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी एक रद्दी खरीदने वाला उसके घर के सामने से गुजरा और जोर से पूछा, रद्दी बेचनी है क्या? रमेश को ये सुनकर अचानक याद आया कि घर की ऊपरी मंजिल पर रखे पुराने कपाट में शायद कॉलेज के समय की कुछ पुरानी किताबें और नोटबुक्स पड़ी हैं। उसने सोचा, इन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं, तो आज का काम बन जाएगा। रमेश ऊपर गया, कपाट खोला और पुरानी किताबें और नोटबुक्स निकाली। वे धूल और समय की मार झेल चुकी थी। किसी के पन्ने पीले पड़ चुके थे तो किसी के कोने मुड़ गए थे। वह उन्हें लेकर नीचे आया और रद्दी वाले को दिखाया। रद्दी वाले ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, ये तो बहुत पुरानी है, इनमें से कुछ ही काम की हैं। उसने कुछ किताबें तौली, पैसे दिए और बाकी लौटा दी। रमेश ने बची हुई किताबें और नोटबुक्स वापस कपाट में रखने का सोचा। जब वो उन्हें रखने जा रहा था तो अचानक एक नोटबुक नीचे गिर गई और उसके पन्ने खुल गए। ये वही नोटबुक थी जिसमें रमेश ने अपने कॉलेज के दिनों में लिखा करता था। वह पन्ने देखने लगा। उनमें उसकी पुरानी बातें, सपने और भावनाएं लिखी हुई थी। उसे याद आया कि जब भी वह परेशान होता था तो अपनी सारी बातें इस नोटबुक में लिखकर मन हल्का कर लेता था। वह मुस्कुराया और सोचने लगा, क्यों ना मैं फिर से लिखना शुरू करूं। अपनी सारी चिंताओं को इस कागज पर उतार दूं ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। उसने रद्दी वाले से मिले पैसों में से कुछ बचाकर एक नई डायरी खरीदी। घर आकर उसने रात को अकेले बैठकर अपनी मन की सारी बातें डायरी में लिखने का निश्चय किया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी परेशानियां कागज पर उतारने लगा, वैसे वैसे उसका मन हल्का होने लगा। अब वह अपने मन की बात डायरी के साथ साझा कर रहा था। कुछ ही दिनों में लिखना रमेश की आदत बन गया। उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। वह अब हर दिन अपनी भावनाएं, डर और उम्मीदें उस डायरी में लिखता। लिखते लिखते उसने अपनी समस्याओं के समाधान खोजने की भी कोशिश की और पाया कि उसके पास ही खुद के सवालों का उत्तर था। वह अपनी समस्याओं को लिखता, उनके समाधान के उपाय सोचता और फिर उनके परिणाम भी लिखता। कुछ ही समय में रमेश ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे। उसकी मानसिक शांति लौट आए और वह अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो गया। इस तरह लिखने की आदत ने रमेश की जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि मन का बोझ हल्का करने के लिए शब्दों का सहारा सबसे अच्छा है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि लिखना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपाय है। अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर उतारने से न केवल मन का बोझ हल्का होता है, बल्कि ये जीवन में नई ऊर्जा और समाधान खोजने की शक्ति भी देता है। तो आइए लिखने की आदत डालें। अपनी डायरी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। उसमें बिना किसी झिझक के अपनी हर बात लिखें। चाहे आपके शब्द सुंदर हो या साधारण, लिखने की प्रक्रिया ही आपकी मानसिक शांति और खुशी की कुंजी है। इससे न केवल जीवन की कठिनाइयों का हल मिलेगा, बल्कि एक नई सकारात्मकता भी आपके जीवन में दस्तक देगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।